शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, शमो दमस तपः शौचम, अर्थात शम, दम, तप, शौच, क्षांतिरार्जवम एव च, अर्थात धैर्य और निष्कपटता भी, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, अर्थात ज्ञान, विज्ञान, आस्था, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, अर्थात ब्राह्मणों के कर्म स्वभाव से जनित हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ब्राह्मणों के विषय में बताते हैं कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य होते हैं और किस प्रकार से उनके स्वभाव के द्वारा उनके कर्म निर्धारित होते हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि शम, दम, तप, शौच, धैर्य और निष्कपटता भी, ज्ञान, विज्ञान और आस्था ब्राह्मणों के कर्म होते हैं जो कि उनके स्वभाव से जनित होते हैं। तो शम का अर्थ होता है शांति, दम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण, तप तो हम जानते ही हैं कि तपस्या हो गई, और शौच जो है वह होती है स्वच्छता। तो वास्तव में हमें यहाँ जो समझना है वो ये है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का स्वभाव निर्धारित होता है और किस प्रकार से उनके कर्म निर्धारित होते हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं वह बौद्धिक कार्यों में अब स्वयं को लगाते हैं, और उनके जो कार्य होते हैं वह ज्ञान को एकत्रित करना, इस संसार के बारे में समझना कि यह संसार किस प्रकार से कार्य करता है, जो कि विज्ञान है। विज्ञान का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है समझना कि आप क्या जानते हैं, किस विषय में कितना आप गहरी आपके अंदर उसकी समझ है, किसी भी विचार के अपना कितनी गहरी आपकी समझ है, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो ब्राह्मणों का यही कार्य होता है कि वह ज्ञान को एकत्रित करें और विज्ञान को भी एकत्रित करें, अर्थात उस ज्ञान के गहरे अर्थ को समझें कि उसका अर्थ गहरा क्या है। और ब्राह्मणों का कार्य ये भी होता है कि वह आस्था रखें और ईश्वर की ओर सबको लेकर के जाएं। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो करने के लिए किस प्रकार का मन हमको चाहिए? हमको ऐसा मन चाहिए जो कि एकत्रित रह सके, जो कि स्थिर रहे, जो कि स्थित प्रज्ञ हो, एक ही इस पे स्थित रहे, शांत रहे और नियंत्रण में रहे अपने। तो जब आपको कुछ भी बौद्धिक क्रिया करनी होती है तो आपको अपने मन को एकत्रित करना होता है उस बौद्धिक क्रिया में। यदि आपको ज्ञान को और अच्छे से समझना है तो आपको उसको उस पर जो है एक आपको शोध करना होता है कि भाई इसको मैं और अच्छे से समझूं, और शोध करने के लिए आपको अपने सांसारिक विकर्षणों से दूर होकर के केवल उस एक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। तो अब यदि आपको ऐसा करना है तो आपका मन शांत होना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, संसार में इधर उधर दौड़ रहा है, कई वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहा है, और आकर्षण तो उधर हो रहा है किंतु आप जो है ज्ञान भी एकत्रित कर लें और उसके प्रति विज्ञान को भी विकसित कर लें। ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि आपको ज्ञान और विज्ञान विकसित करना है तो आपको इन विकर्षणों से अपने मन को दूर करना होगा और अपने मन को केवल उस विचार की ओर केंद्रित करना होगा। तो इसलिए मन शांत होना चाहिए और नियंत्रण में होना चाहिए, और मन जो है वह तप में होना चाहिए, अर्थात वह खाली होना चाहिए, उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं भरा हुआ होना चाहिए, वह एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो इसीलिए बोला कि शौच होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए। मन में दुनिया भर के विचार नहीं होने चाहिए, एकदम कूड़ा भरा हुआ है कि ये पालूँ, वो खा लूँ, इसे कर लूँ, इसमें इस पर नियंत्रण पालूँ, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वो सब विकर्षणों से दूर केवल अपने विचार पर केंद्रित मन होना चाहिए। तो स्वच्छ मन होना चाहिए, उसमें कामनाएं नहीं होनी चाहिए कि जीवन का ये सुख प्राप्त कर लूँ या वो सुख प्राप्त कर लूँ। नहीं, जिसको समझना है तो उसको ही समझना है, ऐसा ही होना चाहिए। साथ में जो है धैर्य वाला भी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एकत्रित करना और उसको ठीक प्रकार से समझना कोई सरल कार्य तो है नहीं, उसमें बहुत प्रयास लगता है। आपका मन केंद्रित करना, उसमें बहुत प्रयास लगता है। तो इसलिए धैर्य होना चाहिए व्यक्ति में कि धैर्य रखे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी कुछ उत्पन्न हुआ, कोई भी इंद्रियों में कुछ भी ऐसा उत्पन्न हुआ और मन जो है बस वो एकदम जो है वो उत्तेजित हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में धैर्य होना चाहिए, एकदम धैर्यवान, और साथ में निष्कपटता होनी चाहिए। ज्ञान को जानने के लिए आप जो है असत्य नहीं कह सकते हैं या स्वयं से भी असत्य नहीं कह सकते हैं
कि अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनको ही सत्य सिद्ध करने के लिए कपट का उपयोग कर लिया। नहीं, इस प्रकार से नहीं, एकदम शुद्ध मन होना चाहिए जो कि निष्कपट हो, जो कि स्वयं से भी कपट ना करे और दूसरों से भी कपट ना करे, स्वयं से भी कपट ना करे और केवल सत्य को जानने का प्रयास करे, ऐसा मन होना चाहिए। तो जिसका ऐसा मन है, जिसने इस प्रकार के मन को प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति जो है वह फिर संसार में कार्य नहीं कर सकता है अच्छे। ऐसा नहीं है कि फिर वो जाके लड़ने लगे या वो वाणिज्य करने लगे, वो कर ही नहीं सकता। वो यदि वो वाणिज्य करेगा तो मन को शांत कैसे रख पाएगा? यदि वो युद्ध करेगा तो उसमें जो मन की शांति है या जो धैर्य है वो कैसे रहेगा? उसमें धैर्य और मन की शांति नहीं रह पाएगी यदि वो इस प्रकार कार्य करेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति शांत प्रवृत्ति वाला है उसको ब्राह्मणों के कर्म करने चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। और ये मत मानिए कि ब्राह्मणों का जीवन जो बड़ा ही मज़ेदार है और उसमें कोई कोई समस्या नहीं है। ब्राह्मणों को जो उनका धर्म होता था उसमें यही कहा जाता था कि आप केवल भिक्षा मांग के खा सकते हैं। आप अपने कर्मों के लिए, ऐसा नहीं है कि आप धन ले रहे हैं। यदि आप अपने कर्मों के लिए धन ले रहे हैं तो आपको फिर अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जाता था। मान लीजिए कि आप कुछ कर्म कर रहे हैं और आप उसके लिए धन ले लें, आप उपदेश दे रहे हैं और उपदेश के लिए यदि आप धन ले रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, मांग करके आप धन मांग करके यदि आप उपदेश दे रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो ब्राह्मण का जो वास्तविक धर्म होता था वो ये होता था कि केवल भिक्षा पर जो है वह व्यक्ति जो है अपना निर्वाह करेगा। तो कोई इतना सरल नहीं है जितना सरल बताया जाता है इसको। तो ये यहाँ पर संदेश श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।